निखिल जी मुंबई से। राधा रोल। महर्षि जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि ये दास का ये प्रश्न है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्यता कैसे आए। आपके श्री वचनों का आजीवन पालन करूं ऐसी योजना हाँ, बता बस दीजिए। आज्ञा पालन से ही आता है। देखो, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। पहले तो हमें विश्वास हो कि मेरे गुरु जी पर ब्रह्म है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पर ब्रह्म है। हम ये नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे पर ब्रह्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरे लिए हरि ने गुरु रूप अवतार धारण किया, ये मेरे लिए गुरु ने अवतार। हाँ, ये अपने अंदर भावना रखनी। और जो गुरु जी ने नाम दिया है, जब नाम जप करोगे आप निर्विकार होने लगोगे, आनंद की वृद्धि होगी, तब समर्पण होगा आपका असली समर्पण। हाँ, बलिहारी गुरु बलिहारी, आपने जो मुझे सुख दिया, अब तन मन प्राण सब कुछ आपको बलिहारी, तब आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे तुम कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन ऐसे सच्ची बात नहीं। सच्ची बात है जब हृदय में आत्मानंद का सुख मिलेगा, तब लगेगा ये सुख तो गुरुदेव ने दिया है, तब हम बिक जाएंगे गुरु को। तो इसीलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है, हम उस नाम को खूब जप करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो गुरु हमारे प्राण हो जाएंगे, गुरु हमारे जीवन हो जाएंगे, गुरु हमारे सर्वस्व हो जाएंगे, और गुरु ही सब कुछ है। अभी साधन माना जाता है गुरु को। हाँ, गुरु को साधन माना जाता है और साध्य कुछ और माना जाता है। तब तक समर्पण नहीं हुआ। जब गुरु ही साध्य हो गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम किसके दर्शन अब चाहेंगे? हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं अपने परब्रह्म के आनंद का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गुरु में मनुष्य भाव करते हैं, हम गुरु में कभी कभी थोड़ा बड़ा भाव किया तो अच्छे संत भाव कर लेते हैं, अच्छे साधक भाव कर लेते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई बिरला ही करता होगा। गुरु बोले कहां तक पहुंच हुई? बोले पूरी पहुंच हो गई। क्यों? हमने अपने गुरु को पा लिया, अब सब कुछ पा लिया, हमने पा लिया। बोले तुम सिद्ध हो गए? बोले हम सिद्ध नहीं हुए, पर सिद्ध के हो गए। हम सिद्ध के हो गए। हमारे हमने परब्रह्म का वर्ण किया, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है। पर ये अंदर भाव आना, नहीं तो गुण दोष में शरीर के अनुसार हम गुरु का भाव रखते हैं, परब्रह्म का भाव तो कोई बिरला ही रखता है। और जो परब्रह्म का भाव रख ले तो फिर सब बेड़ा पार है। अब हमको किसके चाहे? हमारे गुरु मिल गए हो गए, हमारे गुरु मिल गए हो गए। देखो, गुरु के वचनों पर विश्वास। एक दिन भक्तमाल जी में एक चरित्र है कि एक शिष्य गुरु की सेवा के लिए भिक्षान्न मांगने जाते थे। तो 10-5 गांव मांग लिए और फिर वो 2-4 महीने चला, फिर मांग लाए। तो मांगने जा रहे थे और वो संत सेवा करते थे, और गुरु जी संत सेवा कराते थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा तुम जा रहे हो भिक्षा को, मैं एक बात कहना चाहता था। तो उनका गुरु जी बताओ। बोले नहीं, लौट के आओगे तब बताएंगे। अब जब वो लौट के आए तो गुरु जी पधार चुके थे, विमान बांधा जा रहा था। तो उनका भाई क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी तो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। उन्होंने कहा था लौट के आओगे तब हम आपको बात बताएंगे। तो बोले नहीं, बोले वो तो पधार गए, विमान बांधा जाता। बोले छोड़ो, गुरु जी ने कहा था कि हम लौट के आएंगे तब बात बताएंगे। नजदीक गए, प्रणाम किया, बोले गुरु जी लौट के आ गए, बात बताओ। उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। बोले बेटा जैसी तुम्हारी हमारे में प्रीति है, वैसी सब संतों में प्रीति कर लो तो बात बन जाए। तो बोले गुरु जी 1 साल के अंतर्गत, 1 साल में सेवा करूंगा, 1 साल के अंतर्गत आप बताओ कि आप में और संतों में भेद तो नहीं किया, फिर आपका मन हो तो परम धाम चले जाना। 1 साल फिर रहे गुरु जी। उनकी बुद्धि है कि मेरे गुरु जी परम ब्रह्म है। और हाँ, और हाँ, और जब वो सत्य है तो हमारी अनुपस्थिति में उस प्राण कैसे त्याग सकते? उन्होंने कहा था बताएंगे। विश्वास, विश्वास। जैसे हरि बाबा के यहाँ कीर्तन होता था अनूप शहर बांध में, जो हरि बाबा का नाम सुना होगा। हाँ, तो एक भगत रोज कीर्तन में सब आते थे, तो वो भगत नहीं आए।
तो बाबा की दृष्टि गई, घंटा उठाते और कहा वो नहीं आए। बोले तो पधार गए। बोले नहीं यार, बिना कीर्तन किए कैसे पधार गए। बोले लाओ, तो विमान में आए थे। बोले रस्सी खोलो, और घंटा हरी बोल, घंटा बजाए। बोले कीर्तन करके जाओ यार। उठ के बैठ गए, कीर्तन हुआ। अब ये नए बच्चे विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ अब श्री कृष्ण के पास। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान और भगवान के भक्त दोनों होते हैं। तो हम भगवान के भक्तों में भगवत भावना कर लें यदि, तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाए। क्योंकि गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप सब देख लो, ये गुरु में भगवान की बुद्धि होना, गुरु जी की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, इस बात में विश्वास हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ही भगवान है, इस बात में थोड़ा कहने को होगा, कहने को होगा, लेकिन हृदय में ये बात नहीं होगी। अगर हृदय में, तो अब मेरे को क्या साक्षात्कार करना, मैं तो अपने गुरुदेव को रोज देख रहा हूं, साक्षात्कार हो गया मुझे गुरु का। बस इसी विश्वास से बात बनती है।